सब अशोक जी जब मुझे पता चला कि वाजपेयी जी जैदी साहब के साथ इस फंक्शन को आयोजित कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। उसका कारण है कि टीवी पे जब देखते हैं वाजपेयी जी को तो एक तस्वीर आती है, और यहाँ जैसे फंक्शन जब वो आयोजित करते हैं तो दूसरी तस्वीर आती है। लेकिन जितनी बार मेरी वाजपेयी जी से बातचीत हुई तो उनकी टीवी की तस्वीर और उनकी अपनी बात दोनों में मुझे बहुत फर्क लगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं छोटा ही सही, लेकिन मेरा कोई रोल तो है नहीं, लेकिन मुझे बुलाया है तो जाना है। लेकिन राजकुमार भाटी को मैं समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं जानता, और इनका ये परिचय भी बेकार का परिचय है। राजकुमार भाटी का असली परिचय ये है कि इन्होंने दादरी में किसानों के हक में आंदोलन किया था और अनिल अंबानी जैसी शख्सियत को नीचे झुका दिया। किसानों की जमीन जो जिस पार्टी में आज ये हैं, उसी पार्टी ने उस समय एक्वायर कर ली थी ऐसी जेड के लिए, जिसके खिलाफ ये आंदोलन करते थे। और अनिल अंबानी को और उस समय के मुख्यमंत्री हम सब के बहुतों के मित्र हैं मुलायम सिंह जी को उन्होंने झुका दिया था। अब ये वक्त का मसला है, ये वक्त का मसला है कि ये वहीं खड़े हैं जिनके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी थी। मैंने ये बात आपसे इसलिए कही कि वक्त हमें बड़े बड़े अजीब तरह के दृश्य दिखाता है। मुझे पता नहीं चिराग आने वाले हैं। इसको मंडल कमीशन को लागू करने में चिराग पासवान के पिताजी और हमारे मित्र रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा रोल था। इसलिए रामविलास पासवान जी को मैं क्या करूँ, तो रामविलास पासवान की वजह से मंडल कमीशन लागू हुआ, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। जिज्ञासा और इच्छा शक्ति वीपी सिंह जी की थी, क्योंकि अगर वीपी सिंह नहीं होते तो मंडल कमीशन लागू नहीं होता, क्योंकि उनके मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों को छोड़ करके सारे लोग उसके खिलाफ थे। मुझे पता नहीं क्या बात है, मोदी आए थे तो माइक ठीक चल रहा, तो इसमें भी समाजवादी विचारधारा का कोई रोल तो नहीं। बहुत बढ़िया जगह बोलिए। मैं आप लोगों से बहुत संक्षेप में एक बात कहना चाहता हूँ, वो ये कि कहावत है कि कुएं में भांग पड़ गई है, लेकिन अभी तो ऐसा लगता है कि पूरे समंदर में भांग पड़ गई है। आपने जो आइए आ जाइए। इंसान को उसके चेहरे और मजहब से जब के नज़रिए से देखने लगे तो ये मानना चाहिए कि मुल्क वहाँ पहुँच रहा है जहाँ पर जिसके आगे सिवाय मौत है और कुछ नहीं। हम सब लोग जब एक साथ बैठते हैं तो बहुत प्यार से बातें करते हैं, इंसानियत की बातें करते हैं। जैसे ही मजमे में आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, वैसे ही हम हिंदू हो जाते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। और हिंदुओं में भी हम ऊंची जाति के नीची जाति के हो जाते हैं, और बहुत सारे तबके तो अभी भी ऐसे हैं। भाटी साहब आपको बता दूं, अभी भी इस देश के गांव में दलितों को कुएं से पानी नहीं लेने दिया जाता।
अभी भी हमारे देश में इंसान और इंसान के बीच का फर्क इतना ज़्यादा है कि उनकी जो शब्द बहुत मशहूर हुआ है नीचे इसी वजह से होती है, बिना सत्य को जाने हुए। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि हमारे बीच में जो इंसान है या इंसानियत की भाषा बोलते हैं उसे पहचानना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। जो मोहब्बत की बात करे, मेल की बात करे, इंसानियत की बात करे, वो सच्चा आदमी। बाकी सब आपको भटकाने वाले। और सबसे ज़्यादा ये जो चुनाव आते हैं इसमें आदमी एक दूसरे से दूर जाता है। चुनाव को लेकर के हम इतने सेंसिटिव न हों कि हम अपने ही भाई का गला काटने लगे। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं यहाँ पर अपनी बिरादरी के लोगों से आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ कि हमारी बिरादरी के लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूँ मैं पॉलिटिशियन नहीं, मैं शुरू से जर्नलिस्ट हूँ, अभी भी जर्नलिस्ट। जो मेन लाइन मीडिया है जिसे आप टेलीविज़न कहते हैं, वो पूरी तरह सरकार की जेब में है। और इतना जेब में है कि जहाँ पर सरकारी या सत्तारूढ़ पार्टी का प्रवक्ता कमज़ोर पड़ने लगता है, वो उसके पक्ष में तर्क देने के लिए खड़े हो जाते हैं। लगता ही नहीं है कि वो पत्रकार है। आज एक ऐसे ही बहादुर शख्स ने हमसे विदा ली, विनोद दुआ साहब ने। विनोद दुआ को हम सबको याद करना चाहिए क्योंकि विनोद दुआ का एक इंटरव्यू मेरे साथ बहुत देखा जा रहा है। उसमें विनोद दुआ साहब ने जिन लोगों को उन्होंने सिखाया वो किस तरह का टेलीविज़न चला रहे हैं, किस तरह का दिमाग उनका बन गया है, उसको लेकर उन्होंने बहुत दुख प्रकट किया है। और आपको बता दूं कि इस देश के 90% के आसपास मीडिया के लोग विनोद दुआ जी के सिखाए हुए हैं। रजत शर्मा विनोद दुआ जी के शिष्य रहे हैं, मैं एक नाम ले रहा हूँ। इस तरीके के जितने भी बड़े नाम ये सब विनोद दुआ जी के शिष्य रहे हैं। विनोद दुआ जी ने उनको सिखाया है। विनोद दुआ जैसी शख्सियत सालों में पैदा होती है। तो एक आदमी हमारे बीच में से चला गया, अच्छे लोग जा रहे हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति है। और जो दुष्ट हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, वो उनको अल्लाह मियाँ पता नहीं क्यों उम्र ज़्यादा देते जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा उन्हें नफरत और गालियाँ भी पड़ रही हैं। क्योंकि टेलीविज़न चैनल पे मैंने देखा कि अगर कोई आजकल खोलता है तो इसलिए नहीं खोलता कि उसे न्यूज़ चाहिए। उस न्यूज़ के लिए वो एक मनोरंजन का साधन बन गए हैं आज के टेलीविज़न चैनल, न्यूज़ चैनल। इसके लिए उनको खोलता है कि अब वो जो चैनल हैं मनोरंजन वाले चैनल, वो लोग मनोरंजन वाले चैनल अब उनमें मज़ा नहीं आता। न्यूज़ चैनल की चाँव देखने में, फॉर्म देखने में उनको, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उससे सिर्फ इतना कहता हूँ, जब मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ या जब मीडिया के लोगों से बातचीत होती है तब मैं सिर्फ ये कहता हूँ आप इस देश का नुकसान कर रहे हैं और बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। इस देश के लोगों के दिमाग को प्रदूषित करना वो सबसे बड़ा अपराध है, जो अपराध आप कर रहे हैं। आप झूठ को सच बताकर दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। लेकिन वो लोग भी क्या करें, जिस तरह की सोसाइटी है वैसे ही उन्हीं में से लोग निकल के आ रहे हैं। आते ही वो यहाँ पर पहले गाड़ी और घर उनको दिल्ली में चाहिए। लोग खबरों के लिए अब जो छोटे छोटे चैनल हैं उनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। अब आप देखिए हाल ये है, हाँ मैं तो प्रणाम करने लगी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ
कि देश में अच्छाई और बुराई में कहा जाता है कि जीत हमेशा अच्छाई की होती है, लेकिन जब तक अच्छाई की जीत होती है तब तक बहुत सारे अच्छाई के लिए लड़ने वाले लोग हताश हो चुके होते हैं। लेकिन इसके बावजूद आशा की किरण है। किसान आंदोलन एक बड़ी आशा की किरण है, जिसमें इस सरकार के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर के सरकार को अपने कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर। अब इस देश में आशा की किरण है नौजवान, और खासकर बेरोजगार नौजवान। आपको मालूम, खबर आपके पास नहीं आती है, अभी 2 दिन पहले मोदी जी देवरिया गए, मोदी जी नहीं, योगी, और बेरोजगार नौजवानों ने वहाँ इकट्ठा करके, जिनका कोई रिश्ता किसी संगठन से नहीं था, इतने नारे लगाए कि उनको वापस लौटना पड़ा। ये आपके पास खबर नहीं आई। आपने ये खबर देखी कि जहाँ जहाँ मोदी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ खाली कुर्सियाँ हैं। आपने देखा कि वो महोबा में गए तो कितनी खाली कुर्सियाँ थीं। ये खबरें आपके पास नहीं आ रही। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जिनके पास आ रही है वो दूसरों को बताएं, क्योंकि इस देश की जनता सर्वोपरि है, और जब वो अंगड़ाई लेती है तो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमने देखा है अभी पिछले 15 सालों में, 10 सालों में, कि पूरे गल्फ में सरकारें बदली लोगों की वजह से। बहुत सारे गल्फ के देशों, हमारे देश में भी सरकार बदलेगी, क्योंकि लोगों के पेट में रोटी नहीं जा रही है, लोगों के हाथों को काम नहीं मिल रहा है, लोगों के पास भविष्य के सपने खत्म हो रहे हैं। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आंकड़े हमारे सामने सरकार नहीं आने देती, लेकिन किसान जहाँ एक तरफ आत्महत्या कर रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ बेरोजगार नौजवान भी आत्महत्या कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसलिए सरकार को बदलने वाली, या इस सरकार को अपनी नीतियों के ऊपर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करने वाली ताकतें हैं, उन ताकतों को मिलकर के एक साथ जिस दिन वो खड़ी हो जाएंगी, उसी दिन इसका फैसला हो जाएगा। और ये अजीब चीज़ है कि लोगों की नाराज़ी से वोट के दिन पता चलती है। मैं नहीं जानता कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेकिन अगर लोगों की नाराज़गी सही है, और हम पत्रकारों के ने जो हम लोगों ने अब तक रिपोर्ट किया है उसको अगर हम मान लें कि हमें कुछ रिपोर्ट करना आता है, तो मुझे जो चल रहा है इसे बहुत दिनों तक चलते हुए हम शायद न देख पाएंगे। बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आनंद जी आ चुके हैं, इसलिए मेरे बैठने का वक्त आ गया।